लेकिन ये एक चीज़ बिल्कुल सच है कि ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट की लीज डीड सुपरटेक के नाम पे है कि 25 करोड़ रुपया उन्होंने नोएडा अथॉरिटी को दिया। हमारा 5 करोड़ रुपया सुपरटेक के ऊपर बाकी है, जो पैसा हमें वापस दिलाया जाए। जो होम बायर जिनके घर ज़मीन दोज हो गई, जिनका पैसा अभी भी फंसा हुआ है, वो भी एक चौथी बहुत बड़ी इकाई है। ट्विन टावर गिराए जाने के अभी कुछ ही दिन बीते थे कि फिर से बिल्डर, नोएडा अथॉरिटी और RWA के बीच खींचतान शुरू हो गई। इस बार लड़ाई पैसे के लेन देन को लेकर है। सुपरटेक ने नोएडा अथॉरिटी से पैसा वापस मांगा है। बिल्डर का कहना है कि जब हमने ट्विन टावर के जमीन का लीज डील किया था और उस पे किए निर्माण को रेगुलाइज करने के लिए 25 करोड़ सिक्योरिटी के तौर पर नोएडा प्राधिकरण के पास जमा कराए थे। अब ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद बिल्डर नोएडा प्राधिकरण से सिक्योरिटी वापस मांग रहा है। इसके अलावा सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी ने सुपरटेक बिल्डर से 5 करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी वापस मांग रहा है। बता दें, ट्विन टावर करीब 75,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना हुआ है। ट्विन टावर की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता के सिंह ने बताया कि बिल्डर ने अथॉरिटी से साठगांठ कर प्लाट के लीज डील पर बने निर्माण को रेगुलाइज कराने के नाम पर सिक्योरिटी के तौर पर 25 करोड़ रुपए जमा किए थे। अब बिल्डर उसे ही वापस मांग रहा है। निर्माण है इस अवैध निर्माण का, जो अभी ये धराशाही हुआ। धराशाही होने के बाद में आपको मैं बता दूं, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, इसमें करीब 51 अप्रूवल्स लिए गए थे, जो एक CII की रिपोर्ट भी है, जिसके आधार पे बिल्डर अगर कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो उसे करीब 51 अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं अलग अलग एजेंसी से। और आपको मालूम है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दी बिल्डिंग तो नेचुरली वो 51 अप्रूवल्स जो थे वो गलत थे। उस गलती के आधार पे जब ये धराशाही हो गई, लेकिन ये एक चीज़ बिल्कुल सच है कि ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट की लीज डीड सुपरटेक के नाम पे है। सुपरटेक के नाम पे सुपरटेक ने इसके अंदर कुछ निर्माण किया, कुछ अवैध निर्माण किया। अब अवैध निर्माण जब ख़त्म हो चुका तो उनका पैसा तो चला गया। अब पैसा जब चला गया तो उनको याद आई कि जो उन्होंने इस निर्माण को रेगुलराइज कराने के लिए कुछ ऑफिशियल पेमेंट्स किए थे, जिस पेमेंट्स में वो कहते हैं कि 25 करोड़ रुपया उन्होंने नोएडा अथॉरिटी को दिया सिक्योरिटी के तौर पे। तो वो 25 करोड़ रुपए की अब उनको याद आ रही है, वो पैसा उनको वापस चाहिए। अब वो ये है कि अब ये देखना है कि इसके अंदर असेसमेंट करें, अथॉरिटी असेसमेंट करे, बिल्डर की पूरी जांच करे, देखे कि अगर उनका पैसा बन रहा है उनको वापस दे, और अगर पैसा नहीं बन रहा है तो उनको ना दे या उनसे वापस ले। दूसरा सवाल ये है कि इसके अंदर जब कोई भी प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल बनता है तो बिल्डर जब कंस्ट्रक्शन करता है तो उसके साथ साथ वो होम बायर से IFMS इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज के नाम पे पैसा वसूल करता है। वो पैसा आज सुपरटेक, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी, जो फ्लैट हैं जहाँ पे लोग आवास में रह रहे हैं, उनकी RWA कहती है कि जी हमारा 5 करोड़ रुपया सुपरटेक के ऊपर बाकी है, जो पैसा हमें वापस दिलाया जाए। अब सवाल ये है कि कुछ दावा ये ठोक रहे हैं अथॉरिटी पे, कुछ RWA इनके ऊपर ठोक रही है। तो सवाल ये है कि इसके लिए एक ये नोडल एजेंसी बनाए, कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाए, जिसके अंदर अथॉरिटी, बिल्डर, RWA मिल बांट के बैठे। और उसमें चौथी सबसे बड़ी इकाई वो है जो होम बायर जिनके घर ज़मीन दोज हो गई, जिनका पैसा अभी भी फंसा हुआ है, वो भी एक चौथी बहुत बड़ी इकाई है। उसको भी ये साथ लें और सबको मिल बांट के देखें किसका किसके ऊपर निकल रहा है, और जल्द से जल्द इसको क्लियर करें। उसके साथ साथ मैं आपको क्लोजिंग मेरा स्टेटमेंट ये रहेगा कि ये जो अभी न्याय हुआ है वो अधूरा है। ये पूरा तब होगा कि जब इसके अंदर जिन लोगों ने अप्रूवल्स दिए थे, जो लेने वाले थे, देने वाले तो चले गए, जो लेने वाले थे उनको भी चिन्हित करके पूरी तरह से उस पर भी कार्रवाई करें, ताकि ये भरोसा आम जनता के ऊपर, सरकार का भरोसा कायम रहे। इन सबके बीच ट्विन टावर वाली जमीन फिलहाल सुपरटेक के पास है। बिल्डर ने अब तक सोसाइटी की जमीन नहीं सौंपी है। वहीं सोसाइटी के RWA के अध्यक्ष भान सिंह तेवतिया का कहना है क्योंकि जमीन सोसाइटी के पार्क की थी, इस वजह से ट्विन टावर को अवैध मानकर ध्वस्त किया गया। ऐसे में ध्वस्तीकरण के बाद अब जमीन सोसाइटी की है, इसलिए वहां पार्क और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाने की चर्चा की जा रही है। बाकी उस पर अन्य कोई निर्माण हो, इसके लिए निवासियों के साथ मीटिंग की जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।